मार्च 2025 तक भारत के सभी राज्यों के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई की जानी है। आदेश आया है शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार का। खबर सिर्फ इतनी ही है, लेकिन असर पड़ेगा 24 लाख बच्चों पर। 24 लाख कितने होते हैं? 24 लाख पटना जैसे शहर की जनसंख्या के बराबर है। और सिर्फ 24 लाख बच्चे ही नहीं, 22,000 स्कूल्स और करीब 1.5 लाख टीचर्स भी इस आदेश से प्रभावित होंगे। अब आपने खबर सुनकर अपने अपने पाले चुन लिए होंगे, लेकिन क्या आप सच के साथ खड़े हैं या झूठ के साथ? दोषी कौन है, स्कूल्स, सरकार या लचर व्यवस्था? ये तमाम बातों के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। दरअसल कहानी शुरू होती है 2009 में, जब शिक्षा का अधिकार एक्ट लागू हुआ, जिसका मकसद था 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा देना। इस एक्ट के तहत सभी स्कूलों को सरकार द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा करना जरूरी था। स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर, योग्य शिक्षक और छात्रों के लिए स्कूलों में सुविधाएं देने के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा समय दिया गया था। लेकिन 3 साल बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज 13 साल बाद भी 22,000 स्कूल्स इन मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार के अनुसार इन स्कूलों को UDISE पोर्टल पर एक शर्त के साथ जोड़ा गया था। शर्त ये थी कि ये स्कूल RT एक्ट के मानकों को पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सचिव संजय कुमार ने राज्यों को कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर मार्च 2025 तक एक्शन ले। मगर अब कार्रवाई होती है तो इन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले 24 लाख बच्चों और पढ़ाने वाले 1.5 लाख शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। UDISE डेटा के अनुसार झारखंड, बिहार और असम जैसे राज्यों में ये समस्या सबसे गंभीर है। अकेले झारखंड में 8,37,000 बच्चे और 40,000 शिक्षक इससे प्रभावित हैं। बिहार और असम में भी जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो 24 लाख बच्चों की शिक्षा अफेक्ट होगी, खासकर गांव और दूर दराज के इलाकों में जहां पहले से ही स्कूलों की कमी है। बच्चों के पास पढ़ाई के सीमित विकल्प रह जाएंगे। इस पर हमने दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम से बात की। 24 लाख बच्चों को वो कहाँ पे सेटल करेंगे? क्योंकि जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, देखिए वो हर किसी को अपना सहपाठी बहुत प्यारा होता है, तो विभाग इस बात को इग्नोर कर रहा है। इस मामले में हम ये कहेंगे पूरी तरीके से इनसेंसिटिव है, जो ये नहीं सोच रहा कि बच्चों को अपना साथी, अपना ग्रुप, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। आज जब ये एकदम ही ऐलान अगर आप कर देते हैं कि कल से हम इस स्कूल को बंद करवा रहे हैं, जो घोषणा अगर ये लोग करते हैं, अगर कोई भी एक्शन लेते हैं, तो उन बच्चों का किसी और स्कूल में जाना, क्या वो दूसरे स्कूल में जा पाएंगे? क्या ढंग से सेटल हो पाएंगे? करीबन 1.5 लाख टीचर्स को ये तुरंत ही बेरोजगार करने की उस दशा पे लेकर आ रहे हैं। तो इन दोनों का मैं ये कहूँगी, बच्चों की मानसिक दशा को इनको समझना चाहिए, क्योंकि 15 सालों में जहाँ पे स्टेट्स गवर्नमेंट, मैं लिस्ट ऑफ स्कूल्स मैंने देखे थे, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट फेल हो गई हैं कि इन स्कूलों के ऊपर टाइमली कोई एक्शन लेती। आज खामियाजा बच्चों को और टीचर्स को भुगतना पड़ेगा, जिसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। तो ये तो हुई बात बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। अब बात करते हैं शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा। तो केवल इतना ही नहीं, इस अफेक्ट से यानी इस निर्णय से 1.5 लाख शिक्षकों की जो आजीविका है वो खतरे में पड़ जाएगी। इनमें से कई शिक्षक खुद सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं और ये नौकरी उनके परिवार का मुख्य सहारा है। जब बात शिक्षकों की हो तो हमने यूपी के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक योगेंद्र सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि अगर एक्शन लिया जाता है तो बहुत से शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे, साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होगी। बहुत सारे टीचर बेरोजगार हो जाएंगे, छात्रों की पढ़ाई बाधित होगी। इससे सरकार को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि न वो सभी छात्रों को शिक्षा दे सकती है और न ही सभी जो बेरोजगार टीचर हैं उनको नौकरी दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 10 सालों से लेकर के 15 सालों तक इन स्कूलों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इनके तमाम कारण हो सकते हैं, जिनका हम सिलसिलेवार तरीके से विस्तारित रूप से विश्लेषण करेंगे।
अगर बात करें प्रशासनिक लापरवाही की, तो कई राज्यों में शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को सुधारने के लिए न तो फंड दिया है, न ही मानकों को लागू कराने की दिशा में सख्त कदम उठाया है। दूसरा कारण हो सकता है फंड की कमी। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित नहीं किया गया। नतीजतन इन स्कूलों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में दिक्कत हुई है। तीसरा कारण है राजनीतिक हस्तक्षेप। कई मामलों में स्कूलों को बंद करने के फैसले को राजनीतिक दबाव के कारण टाला भी गया होगा। तो बताइए दोषी कौन है? स्कूल्स, सरकार, लचर व्यवस्था, जो भी हो, लेकिन इतना तो मानते हैं ना आप कि उन 24 लाख बच्चों का कम से कम कोई दोष नहीं है। नमस्कार, देखते रहिए करियर्स 360।